सबका जय मसीह। नया जीवन, नया दिन, नए संगति प्रभु ने हम सबको दिया है। प्रभु धन्यवाद। और आज 15 अगस्त ये हमारा इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन है। न सिर्फ हम इंडिया के लिए आज का दिन इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज पूरा संसार में एक खास दिन भी है। आज 15 अगस्त यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प और रूसिया प्रेसिडेंट पुतिन दोनों आज पहले बार रूसिया वार के लिए पहले बार दोनों संसद लीडर मीटिंग होने वाला है अलास्का स्टेट्स यूएसए में। यूक्रेन रूसिया वार अभी 3 साल से भी ज्यादा हो रहा है। लाख लोग जान गया। और हम जानते हैं यूक्रेन और रूसिया ऑलमोस्ट 30-40% ईसाई है। कितना ईसाई हमारा भाई बहन जान गया, कितना पिता माँ और बच्चा पिता को माँ को बच्चा को घुमा दिया ये वार से। आज दोनों मीटिंग कर रहा है कैसे ये यूक्रेन और रूसिया वार खत्म कर सकता है। ये वेस्ट कंट्री यूरोप कंट्री ये पीस तो कभी भी ट्राई नहीं किया, आज पहले बार ट्राई हो रहा है। हम दुआ करें प्रभु कुछ सोल्यूशन लेके आए। साथ में आज हमारा इंडिया के लिए सबसे बड़ा दिन है इंडिपेंडेंस डे। हम पहले ब्रिटिश का अंदर में हम लोग गुलामी था। हमारा इंडिया बहुत एक पुराना देश है, हजार साल पुराना देश है। लेकिन ऐसे समय आया ब्रिटिश लोग ने बहुत स्मार्ट करके हमारे इंडिया में आ गया। और फर्स्ट आया था बिजनेस लेके आया, बिजनेस। और ये बिजनेस का नाम है ईस्ट कंपनी। ईस्ट कंपनी बोल के ऐसे एक बिजनेस लेके इंडिया में आया। ये बिजनेस वो ने इंडिया में ये बिजनेस काम शुरू किया 108 साल 101 years ईस्ट कंपनी इंडिया में बिजनेस किया। और ये ईस्ट कंपनी ये ब्रिटिश का है। 101 year वो इंडिया में बिजनेस किया। इसको बिजनेस इंडिया में काफी इन्फ्लुएंस हो गया, डेवलपमेंट बहुत हो गया और बिजनेस बहुत इन्फ्लुएंस हो गया। और ये स्लोली हमारा इंडिया भारत को कंट्रोल करना शुरू कर लिया। 100% तो कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो ने हमारा इंडिया बिजनेस आर्थिक फाइनेंस में वो ने कंट्रोल करना शुरू हो गया। तो ये काम शुरू हुआ ये 1757 to 1858 108 साल वो ने हमारा देश कंट्रोल किया। तो अभी तो आर्थिक में बिजनेस वो ने भारत को कंट्रोल करना शुरू हो गया। तो इसको बाद में किया गया अपना ब्रिटिश गवर्नमेंट यूके आज का बोलते हैं, आज हम बोलते हैं यूके, लेकिन फुल में है ब्रिटिश। वो ने अपना पूरा देश गवर्नमेंट आर्मी लेके इंडिया में आके हमारा पूरा 100% कंट्रोल शुरू कर लिया। इसको नाम है ब्रिटिश राज बोलते हैं। ब्रिटिश राज इंडिया में आ गया, आके राज किया हमारा देश में। उन्होंने तो उन्होंने 1858 to 1947 वो ने 89 years हमारा भारत में 100% कंट्रोल कर लिया। 89 years और टोटल इस कंपनी और ब्रिटिश राज टोटल करके ये 190 years इंडिया कंट्रोल किया। हम इंडिया ब्रिटिश का अंदर में 108 साल पार्शियली गुलामी में था और 89 year टोटली हम ब्रिटिश राज का अंदर में हम गुलामी हुआ था। लेकिन 15 अगस्त 1947 का दिन में हमको ब्रिटिश राज से गुलामी से हमको मुक्त मिला है, हमको आजादी मिला है। और आज का दिन इंडिया 79 years
इंडिपेंडेंट, 79 years हम गुलामी से हमको जो आजादी मिला है, हमको मुक्त मिला है, उसी का दिन आज इंडिया सेलिब्रेशन कर रहा है। लेकिन जो हमारा गुलामी से जो हमको मुक्त मिला है, हमको आजादी मिला है, ये शरीर और कानून का मुख है। शरीर और कानून के लिए हम गुलामी से मुक्त मिला है, आजादी मिला है ब्रिटिश राज का अंदर से। लेकिन हमारा आत्मा का गुलामी से हमको मुक्त मिलने के लिए, आजादी मिलने के लिए सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकता है। हम भारत, इंडिया, ब्रिटिश राज का अंदर से हमने गुलामी से हमको क्या मिला है? आजादी, मुक्त मिला है। अभी 79 years हो गया। लेकिन आज हम भारत और हम ईसाई लोग, हमारा आत्मा के लिए भी हमको गुलामी से मुक्त चाहिए, आजादी चाहिए। ठीक है, जब तक हमारा आत्मा का गुलामी से हम मुक्त नहीं मिलेगा, हम अभी भी गुलामी में है, पाप का गुलामी में है, शैतान का गुलामी में है। हमारा आत्मा का जीवन अभी भी मुक्त नहीं मिला है, आजादी नहीं मिला है। सिर्फ हमारा आत्मा को शैतान का गुलामी से मुक्त मिलने के लिए हमको यीशु मसीह के पास में ही आना पड़ेगा। और बाइबल में लिखा है रोमियो 3:23 में, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23। हिंदी में भी आप पढ़ दो, मैं यहाँ इंग्लिश से पढ़ देता हूँ। For all have sinned and fall short of the glory of God। हिंदी पढ़ो। इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। Amen। And then John chapter 8 verse 34। John chapter 8 verse 34। ये भी पढ़ देना। John chapter 8 verse 34। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। Amen। Really, very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin। और one more verse, फिर एक पढ़ता हम, Psalm, book of Psalm chapter 51 verse 5। Psalms 51 verse 5। Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me। Psalm 51 verse 5। पढ़ो। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। आमेन। बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा है, हम सब भी पापी इंसान हैं। हम शैतान का बंधन में हैं, हम शैतान का गुलामी है। यही शैतान का गुलामी से हमको मुक्त मिलने के लिए, आजादी मिलने के लिए हमको यीशु मसीह के पास में आना पड़ेगा। जैसे हमारा देश भारत पहले 79 years पहले हम ब्रिटिश राज का गुलामी में था, हमारा अधिकार नहीं था। हम जो बनाएगा ब्रिटिश पूरा टैक्स लेके अपना देश में लेके जाता था। हम क्या करना है क्या नहीं करना हमारा कुछ अधिकार नहीं था। सिर्फ ब्रिटिश राज जो बोलेगा हम वही करता था। लेकिन हम आज उसी गुलामी से हमने आजाद मिला है, मुक्ति मिला है, मुक्त मिला है हमने। जैसे हमारे ईसाई जीवन में भी, हमारे जीवन में भी हमने पैदा से
मम्मी के पेट से हम पाप में ही था, पैदा हुआ हमने पापी था, और ये पाप के लिए हम शैतान का गुलामी में है। और जो तब हम यीशु मसीह के पास में नहीं आएगा, हम शैतान का गुलामी है। लेकिन शैतान का गुलामी से हमको मुक्त मिलने के लिए, आजादी मिलने के लिए हमको यीशु मसीह के पास में आना पड़ेगा। जिसे मैंने कहा है, हमारा देश भारत में ब्रिटिश गुलामी से हमको मुक्त मिला है, लेकिन ये सिर्फ कानून और शारीरिक और मेंटली साइकोलॉजिकली ही है, लेकिन ये आत्मा के लिए नहीं है। ये हमारा जो आत्मा है अंदर, उसी के लिए नहीं है। आज हम पूरा इंसान आत्मा के लिए हमको भी गुलामी से मुक्त चाहिए, गुलामी से हमको आजादी चाहिए। हमारा आत्मा में हम जो शैतान का गुलामी में है, हम उसी से हमको मुक्त चाहिए। ये मुक्त मिलने के लिए, आजादी मिलने के लिए हमको यीशु मसीह के पास में आना पड़ेगा। और जो यीशु मसीह हमको शैतान का गुलामी से मुक्त देता है, वो हमेशा के लिए, इतने अनंत जीवन के लिए होता है। यहां में लिखा है जॉन चैप्टर 8 वर्स 36 में, जॉन 8:36 में, जीसस set you free, so indeed you are free। मिल गया पॉइंट दूसरा जूस है। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। जैसे यीशु मसीह जो आपको शैतान का गुलामी से मुक्त देगा, तो हमेशा के लिए आपको मुक्त मिलेगा। और हम ये भी पढ़ते हैं, और हम ये भी जानना बहुत जरूरी है, जो हमको शैतान का गुलामी से जो हमको मुक्त मिलता है, आजादी जो हमको मिला है, यह हमारा बल ताकत से नहीं है, ना यह हमारे ज्ञान से नहीं है, लेकिन ये यीशु मसीह का अनुग्रह से है। हम इसको भी जानना बहुत जरूरी है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 2, रोमियो 8:2 में भी लिखा है, Jesus set you free, now you are no more condemnation, nor death or shame। पढ़ दो। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आमीन। हम फिर ये भी पढ़ेगा रोमियो 6:22 में भी, रोमियो 6:22 में भी, You are set free from the bondage of sin into become slave of God। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। आमीन। हम ये जानना बहुत जरूरी है, जो हम यीशु मसीह के पास में आने से पहले, हम शैतान का गुलामी से हमको मुक्त मिलने से पहले, हम शैतान का क्या था? गुलामी था। लेकिन जो हम शैतान गुलामी से हमको जो मुक्त मिला है, तो अभी हम क्या हो जाएगा? और अभी हमको क्या करना चाहिए? हमको अभी यीशु मसीह का गुलामी करना पड़ेगा। यीशु मसीह का अधीन में, यीशु मसीह के वचन में पालन करके हमको चलना पड़ेगा। शैतान से हमको, शैतान का गुलामी से हमको मुक्त मिल गया, हम अपना मर्जी में चलना, करना, बोलना, ये गलत है। लेकिन जो हम शैतान का गुलामी से मुक्त मिला है, तो अभी हमको यीशु मसीह का गुलामी करके यीशु मसीह का वचन अनुसार में हमको चलना पड़ेगा। यीशु मसीह का वचन ये एक कानून है, हम इसको कानून को पालन करना है और हम प्रभु यीशु मसीह का गुलामी बनाना है। और अंतिम में रोमियो 12:2, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2।
इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभाव से मालूम करते रहो। Amen. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to taste and approve what God's will is, His good, pleasant and perfect will. इससे जो प्रभु ने हमको शैतान का गुलामी से मुक्त दिया है, आजादी दिया है, उसी का आजादी को मुख को हम फायदा उठा के अपना विचार को, अपना मन को हम नया बना के एक नया जीवन, एक नया रास्ता में जीने के लिए हम कोशिश करना चाहिए। अपना पाप को पछता करके हमारा विश्वास प्रभु में रख के हम सही रास्ता में चलना, जीना वचन हमको सिखाया है। जैसे हम ईश्वर को कहानी देखता है, इसराइल लोग 400 साल इजिप्ट का गुलामी में था। 400 साल इजिप्ट का गुलामी में था। क्यों? वो लोग प्रभु को बच्चों को पालन नहीं करता था। वो लोग अपना मर्जी करता था, पाप का जीवन में था, इसलिए इसको 400 साल इजिप्ट को गुलामी में था। लेकिन 400 साल के बाद में उन्हें अपना मन को, अपना पाप को पछता गया, प्रभु के पास में आया, तो प्रभु ने 400 साल के बाद में इजिप्ट का गुलामी से ईश्वर को मुक्त दिया, आजादी दिया। उन लोग को ऐसे एक प्रॉमिस लैंड का नाम में, एक आशीष का देश में लेके आए, उन लोग को जीवन दिया। जैसे हमारे जीवन में जो तो हम पाप में रहेगा, प्रभु के बच्चों को पालन नहीं करेगा, अपना मर्जी करेगा, तो हम भी शैतान का गुलामी में जीना पड़ेगा। बीमार, दुख सुख, परिवार में प्रॉब्लम, लड़ाई ऐसे आते रहेगा। लेकिन जो दिन से हम प्रभु दिन में, बाइबल में, विश्वास में चलेगा, प्रभु शैतान का गुलामी से हमको मुक्त देगा, आजादी देगा और हमको हमेशा के लिए अनंत जीवन देगा। ये प्रभु का वचन है। प्रभु यही वचन से हम सबको